बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। प्यारी सी दुआ के साथ जी आज कोई व्लॉग नहीं बना रही हूँ। आज आपके लिए लेके आई एक बहुत बड़ा गिफ्ट। आप देख रहे हैं मेरे सामने इतनी सारी क्रीमें पड़ी हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा सैलून है, मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। और एक ब्यूटिशियन हो, उसके सैलून हो और वो नाइट क्रीमें ना बनाना जानती हो, वो लोगों को चिटा ना करना जानती हो, ये तो हो नहीं सकता ना। ये तो आप समझ सकते हैं माशाल्लाह से। तो इसलिए जी मैं आज इतनी सारी क्रीमें आपको आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ आपकी खिदमत में। वैसे तो आप मैंने इनकी ना वो जो ऊपर डब्बियाँ होती हैं वो मेरे पास नहीं है। मैंने खुद भी कोशिश की कि मैं उनको अलग कर दूँ, लेकिन ये कि आप में से कोई ना कोई यकीनन इनको पहचानता ही होगा, क्योंकि ये सारी लड़कियों की, आप सब की सहेलियां हैं। जैसे कि कोई सुंदस है जी, फायजा है, मारवी है, अजवा है, ये सब आप लोगों की सहेलियां ही हैं। तो अपनी सहेलियों को भाई कौन भूल सकता है। ये वो सहेलियां हैं जो कि बड़े बड़े फंक्शनों में, ईदों में, त्योहारों में आपकी शान बढ़ाती हैं। सबसे ज़्यादा यही तो साथ देती हैं आपका। इन्हीं की वजह से तो आप सर उठा के किसी त्यौहार, किसी फंक्शन में जा सकते हैं, कि ईदों पे, ये किसी भी मौके पे आप दूसरों के सामने सर उठा के तो जी सकते हैं। तो फिर इससे इनसे बड़ी कोई सहेलियाँ नहीं हो सकती, इसलिए कोई इनको भूल तो सकता नहीं है। चलें जी ये तो बातें काफ़ी सारी हो गई। असल में जी कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था मुझे। सबको पता है जैसे कि मेरा सैलून है और अक्सर कमेंट आता रहता है कि रंग गोरा करने वाली कोई क्रीम बताएं, तो मैं इग्नोर कर देती हूँ। क्योंकि एक तो मेरा चैनल जो है वो मैं सिर्फ अपना फैमिली व्लॉगिंग करती हूँ। मैंने पार्लर में मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ वो मैं शेयर ना कर सकती हूँ ना मैं करना चाहती हूँ। तो दूसरे नंबर पे ये कि वैसे मैंने दिखाया हुआ बताया हुआ है, क्योंकि हमने अपने चैनल पे कुछ भी झूठ नहीं बोला। हम बहुत सीधे साधे सच्चे लोग हैं, तो जो हैं वही हमने बता दिया। तो इसलिए पार्लर का सबको पता है, मैंने पार्लर का विजिट भी करवाया है। तो उस हवाले से फिर अक्सर मेरी बहनें पूछती रहती हैं, क्योंकि हर बंदे को चिट्टा होने का, गोरा होने का क्रेज़ होता है, शौक होता है। हमें भी था, और इसी वजह से फिर आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। क्योंकि अगले दिन एक बड़ा तंजिया सा कमेंट आया, तंजिया कह लो, मुझे तो वैसे बड़ा फनी लगा था कि आप बड़ी मीठी बातें करती हैं, बड़ी मीठी बनती हैं आप, लेकिन आप हैं नहीं हैं। मैंने आपसे इतनी दफ़ा रंग गोरा करने वाली क्रीम के बारे में पूछा है, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। तो ये अभी आपने बताना है कि ये कमेंट तंजिया है या कि फ़नी है। मुझे थोड़ा सा फ़नी लगा था। देखिए जी, मैं हूँ ब्यूटिशियन, मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं कटिंग कर लेती हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरे एरिया में एक पहचान है। कटिंग मेरी लोग पसंद करते हैं। आईब्रो अच्छी कर लेती हूँ, लोग पसंद करते हैं। मेकअप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है, मालिक का, कि जो अच्छी फैमिली हैं, अच्छे तबके के लोग हैं, वो मेरे क्लाइंट हैं, शुक्र है मालिक का। और मैं 22 साल से काम कर रही हूँ। तो मैं अपनी जो YouTube की मेरी फैमिली है वो मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ है। जितने मुझे अपने क्लाइंट अजीज़ हैं, इसी तरह मुझे अपने YouTube की फैमिली अजीज़ है। मैंने कभी भी अपने क्लाइंट्स को नाइट क्रीम के बारे में नहीं बताया। अभी परसों की बात है, एक लड़की आई है यहाँ दरवाजे पे खड़ी होके, बाजी क्रीम लेनी है। ये मेरे क्लाइंट्स भी, मेरे गांव के लोग, मेरे रिलेटिव सब मेरा चैनल देखते हैं, तो वो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि भाई आप तो क्रीमें बेचती हो, तो आप चैनल पे आके झूठ बोल रही थी। मेरे बहुत सारे क्लाइंट आके बताती हैं मुझे कि हम आपका व्लॉग देखते हैं, हम बड़ा एंजॉय करते हैं, आपकी रेसिपीज़ बड़ी अच्छी होती हैं। तो वो ये भी ज़रूर लिखें, आज किसी ने कभी भी सुना हो कि बुशरा क्रीमें बेचती है, नाइट क्रीम बनाती है या बेचती है, वो आप ज़रूर बताइएगा। तो बाद में ये कह रही थी कि जिस तरह से मुझे अपने क्लाइंट अजीज़ हैं, उसी तरह मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली अजीज़ है। तो मैं आप लोगों को गलत गाइड क्यों करती? देखें जी, रंग गोरा करना कोई समझदारी नहीं है। अल्लाह पाक ने जो बनाया है, अल्लाह ताला का फरमान है कि मैंने इंसान को चांद और सितारों से ज़्यादा खूबसूरत पैदा किया है।
सबसे पहले तो ये बात अगर हम इंसानों की समझ में आ जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। फिर भी चले, हम दुनियादार हैं, दुनिया में रहते हैं, तो दुनिया के साथ चलना भी पड़ता है। अल्लाह ताला ने हर तरीका बताया है, जैसे कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, औरत का बनना संवरना तो बहुत पुराना है ना एक, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जो है ना वो अपने फेस पे अपने स्किन को रखने के लिए, खूबसूरत रखने के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल करती होती थी। और वो फरमाती हैं कि एक दफ़ा मैं एलोवेरा लगा रही थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे ऊपर से तो पूछते हैं कि आयशा आप क्या लगा रही हैं, तो मैंने बताया कि मैं एलोवेरा लगा रही हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप रात को लगाया करो। बहुत बड़ा टोटका मैंने आपको बता दिया, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। जो उन्होंने फरमा दिया वो ही सच है। बनकर और मैं आज इतनी सारी क्रीमें लेके हाजिर इसलिए हुई थी कि मैंने कहा भाई मेरी बहनें गिला करती हैं, तो आज मैं बहुत सारी क्रीमें लेके जाती हूँ, क्योंकि हमने जी एक आधे बंदे को चिट्टा नहीं करना, हमने पूरे पाकिस्तान को चिट्टा करना है। मैं इनमें से किसी क्रीम को ना इस्तेमाल करती हूँ, ना मैं इसके रिजल्ट के बारे में जानती हूँ। मुझे इतना पता है कि ये लड़कियां चिट्टा करने के लिए लगाती हैं। और मेरी बहन, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मैं यकीन करें कि मैं आपको अपनी बताती हूँ जी, किसी की बात करने का मज़ा नहीं आता। एक दौर था, मैं एक गाँव की लड़की थी, गांव की लड़की थी, सीधी सादी फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरी फैमिली में आज भी चांद रात को, ईदों पे भी मैं अपनी भाभीयों को पैगाम भी भेजूं कि आ जाओ आप कुछ करवा लो आके, तो ऐसा माहौल नहीं है कि एक स्पेशल औरतें पार्लर पे जाएं, काम करवाएं, कुछ करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बहनें भाभियां जब हम यहाँ पे इकट्ठी होती हैं तो बड़ा सादा सा माहौल होता है। तो ये चीज़ें मेरी फैमिली में नहीं चलती। मैं जब पार्टी मेकअप कर रही होती हूँ ना, तो मैं देख के फेस, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा मेकअप कर लेती हूँ। मैंने बड़े अच्छे अच्छे टीचर्स से मैंने क्लासेस ली हुई हैं और मैं क्लासेस लेती भी रहती हूँ। अभी तो मैं आप लोगों से शेयर भी करती हूँ जहाँ जहाँ मैं क्लासेस लेने जाती हूँ। तो मैं वो मेकअप करके ना तो सोचती होती हूँ बाज़ औक़ात कि मैंने ज़िंदगी में इतना मेकअप कभी नहीं किया। मैं सिर्फ अपनी शादी पे मेकअप किया था, या शायद अपने ये सबसे छोटे वाले देवर की शादी पे किया था, वो भी नंदों के और देवरानियों के कहने पे। तो सोचती हूँ कि मैं इतना मेकअप कभी अपनी महक को नहीं कर सकती। मेरी तो चलो उम्र गुजर गई ना, अब उतने मेकअप का मेरी तो अब उम्र नहीं रही, लेकिन मैं अपनी महक के बारे में भी सोचती हूँ कि इतना मेकअप मैं अपनी महक को नहीं कर सकती। भाई फैशन की पता नहीं समझ नहीं है, या फैशन को किस हद तक लोग अपनाना चाहते हैं। मैं बाज़ बार इतना परेशान हो जाती हूँ। मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ कि एक दफ़ा, चले वो मैं बाद में जिक्र करूँगी, पहले क्रीमों की हम बात करते हैं ना। मेरे क्लाइंट कम हो गए हैं जब से मैंने क्रीमों से मना करना शुरू किया। बेची तो मैंने कभी भी नहीं है, लेकिन आज से कोई 8 साल पहले अल्लाह उनका भला करे, मुझे एक टीचर मिली जिन्होंने समझे कि मेरी दुनिया ही बदल दी। उससे पहले मैंने काम सीखा था, प्रैक्टिकली मैं जो करती थी, 22 साल से मैं सैलून चला रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं कर रही थी, लेकिन वो उसी लेवल का था जिस लेवल का काम आज से 22 साल पहले होता था। मगर ये कि जब लोगों के हाथ में स्मार्टफोन आए, लड़कियां आके दिखाती हैं भाई ये वाला मेकअप चाहिए, तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंफ्यूज होती थी कि मैं इतना नीट मेकअप करती हूँ तो फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो वो चीज़ें, कुछ चंद एक चीज़ें मुझे वो टीचर से मिली, अल्लाह पाक उनका भला करे, और उन्होंने ही बताया ये स्किन के लिए कितनी नुकसानदेह चीज़ें हैं, इनसे बचना कितना ज़रूरी है। तो उस वक़्त समझ आई। आप यकीन करें मेरे फेस पे पिगमेंटेशन है और अभी कुछ कम भी है। आज आप देख रहे होंगे कि गर्मियों मेरे फेस का इतना बुरा हाल था कि मैं वीडियो बनाने से भी परेशान हो गई थी। मेरे फेस का इतना बुरा हाल था, मैं इतना एहसास कमतरी का शिकार हो गई थी कि मैं अपने बच्चों के स्कूलों में नहीं जाती थी, और सैलून पे मैं जाती थी। ये उन लोगों का अल्लाह ताला भला करे जो कि मेरा फेस देखने के बावजूद भी आ जाते थे। उसकी वजह ये थी कि मेरे क्लाइंट पुराने हैं और वो मेरा काम जानते हैं और आके करवा जाते थे। लेकिन जो नहीं है यकीनन बातें भी करती होंगी, मगर मेरे बस में कुछ नहीं था। मैंने अपनी स्किन को, मुझे नहीं पता कि किस टाइम पे ये ख़राब हो गई है,
क्रीमें मैंने भी यूज़ की हैं, मुझे नहीं पता मैंने कौन सी की हैं, और लेकिन अरसा दराज हो गया मैंने क्रीमें नहीं छोड़ी। और मेरी स्किन का बुरा हाल किया था डॉक्टर्स ने। मेरा गला ख़राब था और बड़े लंबे अरसे के लिए ख़राब रहा। तो मैं गई डॉक्टर के पास, ईएनटी डॉक्टर के पास। उन्होंने कहा कि आप भाप लें। अगस्त का महीना था, शदीद गर्मी, मेरी ऑयली स्किन है ऑलरेडी, तो मैंने भाप ली। मजबूरन गले की तकलीफ की वजह से मैंने ले ली। मुझे पता था ये मेरे फेस के लिए नुकसान दे, लेकिन मैं गले की तकलीफ से परेशान थी, इसलिए मैंने भाप ले ली। भाप लेने की वजह से वही हुआ कि मेरे फेस पे एक्नीज जिसके निशान बन गए, और मेरे देवर की थी शादी, तो वो निशानात को ख़त्म करवाने के लिए फिर मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास, डर्माटोलॉजिस्ट के पास गई। हमारे अपने एरिया में ही है, बड़े फेमस भी हैं। तो उन्होंने मुझे क्रीमें दी, कुछ छोटी छोटी ट्यूब्स थी, कुछ कैप्सूल थे खाने वाले, फेस वॉश था, वो 5-6 चीज़ें थी। अच्छे खासे पैसे लगा के मैं घर आई, तो जनाब 15 दिन में मैं चांद जैसी हो गई, कोई दाग नहीं रहा, स्किन इतनी प्यारी लगे। मैं बड़ी सेटिस्फाइड हुई भी, बड़ा अच्छा डॉक्टर है। आप यकीन माने कि महीना पूरा होने तक, अगले 15 दिन में पूरे होने तक उसी चांद को ग्रहण लग गया था, जो आज तक नहीं गया, आज तक नहीं गया। अल्लाह उनका भला करे। उन्होंने मुझे यकीनन स्टीरॉयड क्रीमें दी थी, जिन्होंने मेरे 15 दिन में दाग खत्म कर दिए थे। यहाँ लिखा होता ना 2 दिन में रंग गोरा करे, 3 दिन में रंग गोरा करे, 5 दिन में रंग गोरा करे। भाई अल्लाह माफ करे, इन क्रीमों से कोसों दूर भागा करे जिन्होंने ये लिखा होता है। ये बहुत खतरनाक होती हैं आपकी स्किन के लिए। ये आपकी स्किन की सुपर प्रोटेक्शन लेयर को ख़त्म कर देती हैं। अल्लाह पाक ने हर चीज़ के ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर लगाई हुई है। जैसे कि मगज़ होता है ना, मगज़ वो वेनें सी होती हैं, उसके ऊपर एक बारीक सी झल्ली नुमा एक मतलब होती है, समझ लेके थैली होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, अंदर से सब नज़र आ रहा होता है। ऐसे ही कलेजी के ऊपर भी एक बारीक सी होती है। इसी तरह हमारी स्किन के ऊपर भी एक सुपर प्रोटेक्शन लेयर बनाई है अल्लाह पाक ने। तो इन क्रीमों की वजह से वो लेयर ख़त्म हो जाती है, तबाह हो जाती है। आपने देखा कि आजकल छोटी छोटी बच्चियों को छाइयाँ बड़ी हुई हैं, वो छाइयाँ नहीं हैं, वो इन्हीं क्रीमों का कमाल है। इन्होंने ऊपर वाली सुपर प्रोटेक्शन लेयर को ख़त्म कर दिया। फिर सूरज से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट शुआएँ जो हैं वो वैसे भी डायरेक्ट सेकंड लेयर तक जाती हैं। तो जब ऊपर वाली लेयर है ही नहीं, तो फिर आप सोचें कि क्या हाल होता होगा उस स्किन का। तो इसी वजह से छोटी छोटी बच्चियों को छाइयाँ पड़ी हुई हैं। और मैं तो बच्चियों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ 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 अपने हुस्न को, जो अल्लाह पाक ने आपको दिया हुआ है, इतनी प्यारी स्किन दे के दुनिया में भेजा है, उसको नालियों में मत बहाओ। ये क्रीमें जब आप रात को लगा के सोते हो ना, तो ये आपकी हुस्न को सुबह उठ के नालियों में बहा देते हैं। ये मैं यही अल्फाज इस्तेमाल करती हूँ। मुझे नहीं पता जी ये किस किस कंपनी के हैं, और पता नहीं कंपनी वाले मुझे कुछ कह सकते हैं या नहीं कह सकते। मैं इस वक्त कुछ नहीं सोच रही हूँ। मैं ये बार बार मुझे कमेंट आ रहे थे, और आजकल कुछ लड़कियाँ क्रीमें लेने के लिए आ भी रही थी, तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं इस टॉपिक पे आज एक पूरी वीडियो बनाती हूँ कि खुदारा इन क्रीमों से बचें। क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट आते हैं जो कि एक दफ़ा मेरे पास लड़कियां ही हफ़ी हुई हैं, तीसरा गांव है, यहाँ से वहाँ से 3 लड़कियां, रेड स्किन, चिट्टे रंग, चमक रही थी, तो हफ़ी हुई है, सांस पूरी। मैं कि बेटे क्या हुआ है, आप ही फेशियल करवाना है? हुआ क्या है? हम पैदल चल के आई हैं। क्यों पैदल चल के आई हो? कोई ला नहीं रहा था तो क्यों? मैंने कहा मजबूरी क्या थी आने की, भाई की रात को मेहंदी है, करवाना क्या है, फेशियल करवाना है। तो मैंने कहा आपने तो पहले बड़े रंग चिट्टे किए हुए हैं, लाल सुर है। मैंने कहा बच्चे लगाया क्या? हमने जी फला फला क्रीम लगाई है, और उसमें सीरम भी डाला है, उसमें पता नहीं क्या क्या बता रही थी। नहीं, यही जो क्रीम है ना, अब इसमें भी वही कुछ है, इसमें भी जहर है, इसमें भी आ गया, इसमें भी सारा कुछ है। तो जब ये 4-5 मिक्स हो जाएंगे तो क्या बनेगा? इनमें से भी लड़कियां लेके 4-5 मिक्स करती हैं, ऊपर से वाइटनिंग सीरम डालती हैं। अल्लाह माफ, उन्होंने भी वही कुछ किया हुआ था। और मैंने ऐसे हाथ जोड़े, मैंने कहा बच्चे मैं आपका फेशियल नहीं करूँगी, मैं आपकी ब्लीच नहीं करूँगी, मेरी रिक्वेस्ट है अपने हाल पे रहम करो। इतना तो मैंने कहा चिट्टा कर लिया, और क्या चाहती हो? आप यकीन माने वो मेरे पक्के कस्टमर थे। मैंने 3 उनकी ब्राइड भी तैयार की थी। 4 साल हो गया, उसके बाद वो लड़कियां मेरे पास आई नहीं, उसके बाद मेरे पास आई नहीं है। ऐसे ही मैंने खुद कानों से सुना है, क्रीमें लेने आती हैं बच्चियां, तो मैं उन्हें मना कर रही थी, तो निकलते निकलते कह रही थी लै चंगी पार्लर वाली है, इन्हों क्रीम का भी नहीं पता है। साढ़े पिंड ते साढ़े महल्ले ते वो क्रीमां बेचदी, एम जो ने ते कालियां भी चिट्टियां कर छड़े।
तो भाई अल्लाह माफ, मेरी एक स्टूडेंट है, मे भी वो मेरी वीडियो देख रही हो, 4-5 महीने मेरे से काम सीख के गई है। बाद में पता चला जी वो तो क्रीमें बेच रही है, उसने तो अपनी अम्मा को भी चिट्टा कर दिया, उसने फलां को भी कर दिया, फलां भी ले रही है, वो इतनी काली थी वो चिट्टी हो गई। मैं परेशान, मुझे मेरी एकदम है कि बेटे कौन सी क्रीम दे रही हो, तुमने तो पूरे गांव को चिट्टा कर दिया। ओ मैम जी मैं गुजरावाला से क्रीमें बनाने का कोर्स करके कहती है 5,000 मैंने फीस दी है वहाँ पे, क्रीमों का कोर्स करके आई हूँ मैं। अल्लाह अकबर। भाई मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, कोई ब्यूटिशियन क्रीम नहीं बना सकती। किसी ब्यूटिशियन को इतना नॉलेज स्किन के बारे में नहीं है कि वो एक क्रीम तैयार करके आपको दे दे कि आपकी स्किन जो है वो महफूज भी रहे और गोरी चिट्टी भी हो जाए। कोई डर्माटोलॉजिस्ट भी जो हैं वो भी आपकी स्किन के लिए क्रीमें लिख के देते हैं, आपने किसी फार्मेसी से किसी मेडिकल स्टोर से खरीदनी होती हैं, वो भी खुद क्रीमें नहीं बना सकते। तो एक ब्यूटिशियन गांव की लड़की जिसने महीना दो एक किसी पार्लर से काम सीखा, उल्टे सीधे हाथ चलाने आ गए, वो क्रीम की एक्सपर्ट कैसे हो सकती है भाई? रंग गोरा कैसे कर सकती है वो आपका? असल में जी तालीम की कमी है हम लोगों में। मैं अपना भी जिक्र करूँगी, मुझे भी उस वक्त समझ आई है जिस वक्त मेरा अपना हशर हो चुका था, और मैं तो अब अपने ज़ाती तजर्बे की बिना पे हर लड़की को चेहरे से रिलेटेड छाइयों वगैरह के लिए, पिगमेंटेशन के लिए मैं किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाने से भी मना करती हूँ। प्लीज़ मैंने कोई 10 डॉक्टरों से मेडिसिन ली है। जब मैं परेशान हो जाती हूँ लोगों की बातें सुन सुन के, इंटर बाद में लोग होते हैं कहती बाजी तुसी अपने मुंह लगी कितने, हाय बाजी आपने अपने फेस का क्या हाल कर लिए, ये आपको क्या हुआ है? दिन में 10 लोगों से ये सुनना पड़े तो आप सोचिए कितना मुश्किल हो जाता है ना मैनेज करना, वो बर्दाश्त करना। तो फिर मैं तंग पड़ के अभी नया ताज़ा मैंने आप लोगों से शेयर किया था, कुछ महीने पहले मैंने ट्रीटमेंट करवाया। मैं दीना जाती थी, यहाँ से 150 किलोमीटर पड़ता है हमें वो। चले गाड़ी हमारी अपनी है, मियाँ साथ जाते थे, मैं जाती थी, मेरा भी पार्लर बंद, मियाँ का काम बंद। किनो माल्टे आ गए जी बाहर, ये अच्छे हैं सेहत के लिए। किनो माल्टे किनो में विटामिन सी होता है, ये आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं, ये ज़रूर खाया करें। आजकल तो बड़े अच्छे वाले आ रहे हैं, खट्टे भी नहीं हैं, और आगे चल के महंगे तो हो जाएंगे, जैसे जैसे मीठे होते जाएंगे महंगे होते जाएंगे, लेकिन इन क्रीमों से फिर भी सस्ते होंगे, ये ज़रूर लेके खाया करें। और मैंने जनाब 3 माह में 90,000 रुपया लगाया। आप यकीन माने उस वक्त मेरा घर बन रहा था, मैंने किस तरह से मैनेज किया, किस तरह से अरेंज किया, ये मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। मैं वो बंदा हूँ कि मैं एक सूट भी लेना होना तो मैं 50 दफ़ा सोचती हूँ, कदम आगे पीछे आगे पीछे करती हूँ। बाज़ औक़ात तो सूट ला के फिर ज़हन मुतमईन नहीं होता कि ये पैसे कहीं और लग जाते, मैं वापस भी कर आती हूँ। तो लेकिन फेस से मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैंने दिल बड़ा करके मैंने सोचा कि भाई मैंने शायद जितनी बार भी ट्रीटमेंट करवाया है, मैंने 2-3 माह करवाया, फिर मैं छोड़ देती हूँ, इस वजह से ये हो रहा है। एक डॉक्टर थी यूट्यूब पे ही मैंने उनकी वीडियो देखी थी कि आपने उस वक्त तक ट्रीटमेंट करवाते रहना होता है जब तक आपको डॉक्टर क्या नहीं देता कि आप ओके हो, आपकी स्किन ठीक है। तो मैंने कहा चलिए इस दफ़ा मैं ऐसे ही करूँगी, मैं डॉक्टर से कहूँगी कि आप पहले मुझे चले महीने बाद या हफ्ते बाद जैसे भी बुलाएंगे मैं जाऊँगी, तो बाद में उनसे कहूँगी कि आप मुझे 2-3 माह बाद बुला लिया करें, 2-3 माह की मुझे इकट्ठी दे दिया करें। यकीन करें कि पहली दफ़ा में भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं फिर भी गई, मैंने कहा चलो क्यों नहीं, अभी सोचा कि कहीं और चली जाती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, उनको समझ आ गई होगी कि ये चीज़ ठीक नहीं है, बदल के देंगी। बहरहाल करते कराते मैं 4 महीने गई। तीसरे माह जो मैं लेके आई थी ना मेडिसिन, उससे मुझे हल्का सा फ़र्क महसूस हुआ था, लेकिन जो मैं चौथे माह लेके आई, आप यकीन करें इतनी महंगी मेडिसिन, मेरा दिमाग घूमता सोच के। एक सीरम था हाली, वो 6300 का हाली सीरम था, और साथ वो खाने वाली मेडिसिन दे रही थी। मेरी स्किन पे बहुत स्वेटिंग होती है, बहुत पसीना आता है, जिससे ऑयल निकलता है। वो कहती थी ऑयल कंट्रोल करना ज़रूरी है जी आपके वाइट हेड या वाइट जो ब्लैक हेड, हालांकि मुझे इतना ज़्यादा इशू नहीं था वाइट हेड या ब्लैक हेड का, मेरी सिर्फ ये हाइपर पिगमेंटेशन थी। और ये भी डॉक्टरों का जो है ना दिया हुआ तोहफा है, ये मैंने इतनी क्रीमें इस्तेमाल नहीं की। जब मैं करती थी क्रीमें इस्तेमाल तब मुझे नहीं थी ना, मुझे कभी बच्चों में के पैदाइश मतलब प्रेगनेंसी भी मुझे कभी छाइयाँ नहीं पड़ी हैं। तो चौथे महीने जो मैं मेडिसिन लेके आई हूँ, यकीन माने वो उन्होंने इतनी तेज़ दी थी, उनमें इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का कोई स्टीरॉयड था या क्या था मैं नहीं समझती, मैं इसलिए आपको डिटेल नहीं बता रही, लेकिन उन्होंने मेरा हुलिया बिगाड़ दिया था।
मैं खुद अपना फेस नहीं देख पा रही थी, मेरा दिल करता था मैं खुदकुशी कर लूँ। फिर मैंने वो सारी चीज़ें रख दी, और जो खाने वाली मेडिसिन उसने मेरा ऑयल कंट्रोल करने के लिए मुझे खाने के लिए नॉन स्टॉप 4 महीने, उन्होंने कहा कि घड़ी का टाइम देख के आपने पहले दिन खानी है और एक भी नागा नहीं करना। 4 महीने मैंने लगातार वो मेडिसिन खाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुझे हो गई शदीद किस्म की कब्ज की वजह से मेरा मैदा भी खराब हुआ। कब्ज की वजह से मेरा जो है ना सारी बॉडी का रंग जल गया। बल्कि मेरी बेटी हंस रही थी, कहती मामा जी डॉक्टर इतनी सियानी है, उसने आपका रंग जो है ना वो एक जैसा कर दिया, अब आपके हाथ भी काले हो गए। अब कोई देखने वालों को ये नहीं लगेगा कि चेहरे का रंग काला हुआ है, क्योंकि ये मेरे हाथ और मेरा फेस अलग नजर आता था। तो फेस खराब था, हाथ पैर मेरे ठीक थे। अभी आप देखते हैं मेरी पुरानी वीडियो निकाल के देखें, उसमें मेरे आपको हाथ नजर आएंगे और आप अभी के भी देख सकती हैं। ये उसी डॉक्टर की मेहरबानी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, उनकी रोजी रोटी है भाई, अल्लाह ताला उनको उन बरकत डाले उनको। मैं कुछ मजीद कुछ कहना नहीं चाहती उनके बारे में। चलें जी, पता नहीं मैं आप लोगों को कितना समझा पाई हूँ या कितना नहीं, ये तो आप ही बेहतर जानते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे बहुत दिक्कत पेश आती है जब मेरे पास आती हैं लड़कियां, इतनी स्किन। एक दिन एक बच्ची आई, इतने दाने फेस पे कि मैं कहती हूँ कि इतना सा भी उसका फेस का हिस्सा खाली नहीं था, ऐसे छांट निकली हुई थी, पूरे बारीक बारीक दाने, मोटे भी सारे, रेड स्किन। गर्मी का महीना है। आंटी मैं वजीराबाद से आई हूँ, वजीराबाद यहाँ से 23 किलोमीटर है। मैंने वहाँ से स्किन पॉलिश करवाई थी तो मेरा ख़राब हो गया था। मैंने आपसे एक दफ़ा करवाई थी तो मेरा ठीक हुआ था। तो मैं क्या बेटे मैं आपकी स्किन पॉलिश नहीं करूँगी। मैं इस वक्त आपकी स्किन इंतहाई सेंसिटिव हो रही है और सेंसिटिव स्किन पे स्किन पॉलिश नहीं होती है। मैंने कहा इस वक्त आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, आप पानी पियो ज़्यादा से ज़्यादा, विटामिन सी का इस्तेमाल करो और कुछ इंटरनल ट्रीटमेंट करो तो आपका फेस ठीक होगा। मैं तो हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आप यकीन माने मैंने उसको वजीराबाद वापस भेज दिया था। मैंने उस 1500 का लालच नहीं किया था। और ये मेरे क्लाइंट बताएंगे, मेरे जो चैनल भी देखते हैं, कि मैंने कभी पैसों का लालच नहीं किया। मैंने एक दफ़ा ब्लीच मिक्स की, एक क्लाइंट आई थी दूसरे गाँव से, तो ब्लीच मिक्स करते करते मेरी उसके फेस पे नज़र पड़ी तो उसके बाल मुझे गोल्डन से नज़र आए। तो मैंने कहा बेटे ब्लीच इससे पहले कब की थी आपने? कहती आंटी 3 दिन हो गए हैं। मैंने वो ब्लीच अपनी वहीं रख दी। मैंने कहा बेटे मैं आपकी ब्लीच नहीं करूँगी। ह्यूमन स्किन की रिसाइकलिंग टाइमिंग होती है 25 डेज टू 28 डेज। जो हमारी प्रोटेक्शन लेयर है ब्लीचेस या इन क्रीमों से वो ख़त्म हो जाती है और वो बनती है 25 से 28 दिनों में। इसलिए कम अज कम आप 1 महीने से पहले ब्लीच नहीं कर सकते। तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि अभी अभी आपकी स्किन रिपेयर हुई है 28 दिन बाद तो आप दोबारा से फिर उसे ख़त्म कर दो या डैमेज कर दो। और आप ब्लीच भी करवा रहे हो, फिर आप रात को ये क्रीमें भी लगा रहे हो, तो क्या बनता है उस स्किन का? आप ये सोचे ज़रा। फिर स्किन का जो हाल हो जाता है, फिर हमें मेकअप करने में भी प्रॉब्लम पेश आती है। इसलिए प्लीज़ अपने हुस्न को संभालें। अल्लाह ताला ने इंसान को चांद और सितारों से ज़्यादा खूबसूरत पैदा किया है और जो ब्यूटिशियन आपको क्रीमें नहीं बताती वो बहुत समझदार ब्यूटिशियन है। जो ब्यूटिशियंस क्रीमें बेचती हैं अल्लाह ताला उनको भी समझने की तौफीक दे और उनके रिस्क में इजाफा फरमाए अपने उन गैबी खजानों में से कि उनको ये चीज़ें बेच के कमाना ना पड़े। जाहिर है पैसे की दौड़ है जी, पैसे के पीछे लोग सब कुछ भूल जाते हैं। तो मुझे अल्लाह को जान देनी है, मैंने अपने बच्चों को हलाल का लुकमा खिलाना है, मुझे थोड़ा कमाना गवारा है। अल्लाह ताला मेरे थोड़ी कमाई में बरकत डाल देता है जब मैं ईमानदारी से चलती हूँ। ये मेरा अल्लाह जानता है और ये दुनिया मेरे जो इर्द गिर्द के लोग मुझे जानते हैं, ये इस चीज़ को मान चुके हैं। तो मुलाकात होगी जी फिर इंशाल्लाह किसी और से व्लॉग में। पता नहीं मैं आपको कितना समझा पाई हूँ कितना नहीं समझा पाई। सोचा तो मैंने बहुत कुछ ज़्यादा था लेकिन वीडियो लंबी होती जा रही है। अगर कुछ भी आप पूछना चाहें तो ज़रूर पूछिएगा। फिर इंशाल्लाह फिर किसी दिन इस टॉपिक पे वीडियो बना लेंगे। आज के लिए इजाज़त दें जी। दुआ में याद रखिएगा, अपना भी रखिएगा जी बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। एक दफ़ा एक कमेंट आया हुआ था कि आप कहीं से ब्यूटिशियन लगती नहीं है,
शायद उन्होंने मुझ पर तंज की होगी, लेकिन अब यकीन माने कि मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी ये बात। मुझे कभी भी ब्यूटिशियन लगने का शौक नहीं पैदा हुआ मेरे अंदर। मैंने कभी भी कटिंग नहीं करवाई, मैंने कभी भी अपने बाल गोल्डन नहीं किए, मैंने कभी भी अपने इस तरह के लिबास नहीं पहने कि तांग पजामे, फिटिंग वाली कमीज़ें या हाफ बाजू या इस तरह से कि मैं ब्यूटिशियन लगूं। कभी मैंने, वो अगले दिन भी एक औरत आई तो कहती है बाजी मैंने आपका बहुत नाम सुना हुआ था, देखा मैंने आपको पहली बार है, लेकिन जब आपने बताया कि मैं ही बुशरा हूँ तो मैं एक दफ़ा खामोश हो गई आपको देख के। क्योंकि किसी और पार्लर में जाए तो पार्लर वाली तो लग रही होती हैं जुड़े मुड़े ये वो सारा, तो मुझे ये बातें अच्छी लगती हैं। मैं कहती हूँ कि मेरी शराफत मेरी पहचान बने। देखिए आपने देखा मेरे मियाँ को, माशाल्लाह उनके फेस पे दाढ़ी है और उनकी वो ओरिजिनल जिसे कहते हैं सुच्ची दाढ़ी, वो दाढ़ी है उनकी। और जब से मेरी शादी हुई है उससे पहले फिर भी मैं थोड़े बहुत फैशन कर लेती थी, चूड़ी पजामा पहन लेना या इस तरह की कुछ चीज़ें मैं करती थी। मगर ये है कि फिर भी उस जगह पे जहाँ पे बेहयाई का कोई ऐसा तस्वर नहीं होता था कि, तो जब से मेरी शादी हुई है आप यकीन माने कि मैंने वो शलवार को एक शेप दे के ट्राउजर नुमा बना लेती है ना, होता खुला ही है लेकिन लगता ऐसे है कि ये मॉडर्न है। जहाँ मॉडर्न का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, वो मैंने अपने ऊपर नहीं किया। मैंने अपने मियाँ की दाढ़ी की हमेशा लाज रखी है कि जिस तरह के वो सादे से, मैंने शादी के बाद अपने आप को बिल्कुल वैसा कर लिया था। तो ये मेरे लिए, मैं समझती हूँ कि मुझे इस बात पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। मुझे मैं ब्यूटिशियन हूँ लेकिन मुझे ब्यूटिशियन लगना बिल्कुल पसंद नहीं है।